नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे और योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। अगर जल्दी बन रहा होगा तो कैसा हो रहा होगा काम। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला पंचायत में या और जगह पर बड़े पैमाने पर लूट है। अखिलेश यादव ने कहा, स्कूल मर्जर का सपा पुरजोर विरोध करेगी। यदि स्कूल दूर होंगे तो हमारी बेटियों को पढ़ाई में दिक्कत होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। हर जिले से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। सरकार जाने वाली है, इसलिए सरकार के लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग से ही कुछ कमाने लगे हैं। अखिलेश ने स्पष्ट किया। अखिलेश यादव पूर्व चेयरमैन सुनील गुप्ता के मकरंद नगर स्थित शोरूम पहुंचे। उन्होंने कारोबारियों से मुलाकात की और सरकार बनने पर मदद का आश्वासन दिया। वो उन्हें रुकने नहीं देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जगह जगह पे लोग बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए है। और खुश कैसे किया जाएगा, सोचिए। भ्रष्टाचार करके तो खुश किया जाएगा उन्हें। ये मुद्दे आप भी जानते हो, भाजपा हटने जा रही है। गठबंधन भी होगा और जनता के साथ गठबंधन मजबूत होगा, पीडीए के साथ। जो हमारा पहले से गठबंधन है वही गठबंधन रहेगा। अपनी बात हमसे मत कहलाओ। मक्का खरीदवाओ, सम्मति करनी पड़ेगी। देखिए, सूर्य नमस्कार सब नहीं कर सकते। आपने पिछली वर्ष नहीं देखा था योगी जी को, वो योगा कैसे कर रहे थे, देखा था ना आपने। तो बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी योग करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और हम आपको कहें, सुनो, हम आपको कहें कि दौड़ के आओ 100 मीटर, तुम लोग क्यों दौड़ेंगे? हम जबरदस्ती करेंगे आपको 100 मीटर दौड़ना है तुम्हें? कहीं हार्ट फेल हो गया तुम्हारा तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए जिसकी जो मर्जी उसको करने दीजिए। आप कोई चीज थोपिए नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम सब मिलकर के रहते हैं और मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर अधिकार आप पर है तो अधिकार हम पे भी है। मान लो राइट टू स्पीक है अधिकार, राइट टू स्पीच, तो आपको बोलने का अधिकार है, हमें भी बोलने का अधिकार है। तो हम दोनों चिल्लाने लगेंगे? तो जब हम वो दो बात करेंगे तो एक दूसरे का सम्मान देकर के बात करेंगे। तो इसलिए संविधान कानून आजादी देता है, हमें क्या करना है हम स्वयं तय करेंगे। अब आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता, कहेंगे फुटबॉल खेलो। याद है मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए थे क्रिकेट में, 3 टप्पे के। तो ऐसा काम नहीं, किसी को दबाव देना चाहिए कि ये करो, नहीं करोगे तो आप खिलाफ हो। अब मान लीजिए कोई और खेल है जो नहीं खेल पाते, मान लो तुम कहोगे खेलो, तो कैसे? और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनकी डिमांड भी बढ़ी है और बाजार भी बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं, हमारे चेयरमैन राठौर और उनके पूरे परिवार को, कि कन्नौज में एक नई शुरुआत की है। और ऐसे जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हम समाजवादियों से सहयोग और मदद हो सकती है वो हम लोग जरूर करेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। बाजार बड़ा हो गया है, कन्नौज में भी चलने का मौका मिलेगा। और बैटरी सही हो और समय पर बिजली आती रहे, सस्ती बिजली हो, तो जो लोग यहां से खरीद करके लेके जाएंगे उन्हें भी मुनाफा ज्यादा होगा। आने वाले समय में, क्योंकि पर्यावरण को भी ये सुरक्षित रखता है, जहां डीजल पेट्रोल की डिमांड कम होगी, जहां महंगाई बढ़ रही है,
वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शास का चलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम हो रहा है। हम पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी सरकार आएगी, अभी तो सरकार से डिमांड करेंगे कि जितने भी लोग कारोबार से जुड़े और जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार फैसला ले और सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर सहूलियत दी जाएगी। समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाकर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। करने का निर्देश दिया है, इस पर क्या कहेंगे? सड़क गड्ढा मुक्त कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं, और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता ना मिले, खाना पीना ना मिले, तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के, वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित रहेंगे? बिजली नहीं आई एक जिले में, डायलिसिस हो रही थी, डायलिसिस में मर गया आदमी। सोचिए, आम आदमी गरीब डायलिसिस के लिए गया और बिजली ना मिले और जिंदा मर गया। सोचिए, जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, बिजली विभाग में बिजली नहीं दी, जान चली गई। और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ खबरें आ रही हैं अलग तरह की कि वहां पर डायरेक्टर भाग गया। और ये जो हमारा साथी कह रहा है, क्योंकि कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार लोग इसी में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें। और ये बात तो छिपी नहीं है, अब ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने मंत्री या अधिकारी किसने वसूली की है? कहीं देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और मंत्री लड़ रहा है, कई जगह मंत्री लड़ रहे हैं, कई जगह डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे भी टकरा रहे हैं, और जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो भी टक्कर मार रहे एक दूसरे को। ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए, एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस
वसूली करते हुए पकड़ी जा रही हो, और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत ना हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें ना हो, कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए टीकेडी समाचार, संवाददाता पुष्कर शर्मा के साथ।